जय हिंद। मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। आज के दिन एकनाथ शिंदे जो यहाँ पर आकर के छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पुतले की ओपनिंग है इन्होंने की है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे मीरा भाईंदर की सबसे ऊंची बड़ी ये मूर्ति है। जिस तरह से ये हमारे मीरा भाईंदर की शान बढ़ाएगा, उसी तरह से क्या मीरा भाईंदर की महानगर पालिका ये जो सड़कें हैं उसे भी अच्छी बनाने के अंदर में काम करेंगी। क्या उसी तरह से हमारे मीरा भाईंदर की सड़कें भी अच्छे से बनेंगी। जिस तरह से नाम हमारा मीरा भाईंदर का ऊंचा करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाया गया है। बाजू के अंदर में कुछ ही किलोमीटर दूर पे जो किला है उसकी ओपनिंग की गई है, उसे काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है और उसका सुशोभीकरण करके लोगों के लिए एक जो वो स्पॉट बनाया गया है जहाँ पे लोग आएंगे जाएंगे। पर सवाल ये है कि क्या सड़कें भी उतनी अच्छी रहेगी जहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे, जहाँ हमारी मंजिलें हैं। ये एक सवाल है। एकनाथ शिंदे जी आए, मीरा भाईंदर के लिए अच्छी सौगात लाए, हमें ऐसी उम्मीद है। जिस तरह से हमें प्रताप सरनाईक जी ने जवाब दिया है कि उनके आने से सूर्या डैम का पानी है, सड़कें हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। पर क्या ये फैसिलिटीज़ इलेक्शन से पहले मिलेगी या इलेक्शन के बाद मिलेगी, ये एक सवाल है। दोस्तों, आप लोगों की राय एकनाथ शिंदे जी पे क्या है, प्रताप सरनाईक पे क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू यहाँ पे खड़ा किया गया है बहुत अच्छा लग रहा है देख करके हमें। पर क्या जो नगर पालिका है, जो हमारे यहाँ पे आमदार हैं, जो हमारे सीएम हैं, क्या इसी तरह से जनता के लिए भी काम करेंगे, ये एक सवाल है। आप कमेंट में जवाब जरूर दें। आइए जानते हैं प्रताप सरनाईक से उनका क्या कहना है इस विषय। राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का दिल से धन्यवाद देता हूं। इस परिसर का पिछले 15 साल से विधायक होने के नाते जो विकास काम मैंने राज्य शासन के पास बोले, वो सभी विकास कामों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निधि दिया। आज अप्पा साहेब धर्माधिकारी सभागृह का उद्घाटन हो गया, घोड़बंदर किले का लोकार्पण हो गया, हमारे जरीवरी तालाब का लोकार्पण हो गया, म्यूजिकल फाउंटेन का, साथ ही में नवघर के म्यूजिकल फाउंटेन का लोकार्पण हो गया। और आज यहाँ पे आने के बाद बाला साहब ठाकरे कला दालन का भी लोकार्पण करके मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे ये सभी शिव भक्तों के प्रेरणादायी है, उनका अश्वारूढ़ पुतला जो MMR रीजन में सबसे बड़ा पुतला कहा जाता है, वो पुतले का अश्वारूढ़ पुतले का अनावरण किया। तो मैं धन्यवाद अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में इतना अच्छा और बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने दिया। उसके पहले धर्म संसद था, वो धर्म संसद में आदरणीय मुख्यमंत्री 4 घंटा रुके। वहाँ पे बहुत सारे धर्मगुरु हैं, दो शंकरापीठ के धर्मगुरु आए थे, जगत गुरु आए थे, गोविंद गिरी जी महाराज आए थे, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का प्रवचन था। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है और कुछ दे के गए हमारे मीरा भाईंदर शहर के जनता को, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुछ दे के गए। तो मैं इसे भाग्यशाली अपने आप को और ज्यादा नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि सभी कार्यक्रम मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही अच्छी तरह से हुए। हकीकत गर्व की बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज का अश्वारूढ़ बड़ा पुतला तो हो गया, मगर उसके साथ साथ उसकी निगाह व देखभाल करने की जिम्मेदारी भी महानगर पालिका की है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर करते हैं, उनका पुतला अगर उभारते हैं, हम अगर उनके अश्वारूढ़ पुतले का अगर अनावरण करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि महाराज की जो आजू बाजू का परिसर है वो स्वच्छ होना चाहिए, अति सुंदर होना चाहिए, ताकि कोई भी आने के बाद में अगर कोई भी इंसान इस परिसर से जाता है तो सर झुक के पुतले के सामने से जाना चाहिए। उनको आदर होना चाहिए कि नहीं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने से जा रहे, तो आदर हर इंसान का, हर नागरिक का व्यक्त होना चाहिए। इसलिए महानगर पालिका की भी जिम्मेदारी आज से बढ़ गई है। अरे इतनी सौगात दी, और क्या देना चाहिए, बहुत सारा जो मांगा। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि सूर्या डैम की पानी की योजना कुछ गतिविधियों के कारण अगर रुकी है, तो वो 6 महीने में उसको भी आयोजन अच्छी तरह से करेंगे। साथ में मेट्रो का काम है, वो भी 6-8 महीने में पूरा करेगा। तो अगला साल मीरा भाईंदर शहर की जनता को 24 घंटा पानी भी मिलेगा और मेट्रो से भी प्रवास कर लगेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज किसी एक के लिए है, जैसे मेरे हैं वैसे उनके हैं, वैसे गीता जैन जी के हैं, सबके हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज एक के किसी नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने प्रपोजल दिया था और आज पुतला खड़ा हो गया। अगर उन्होंने उसके लिए कुछ किया तो 15 साल मैं क्या कर रहा था, वो खेती में घास उगा रहा था क्या? ये भी काम देखना चाहिए। अगर सभी काम उन्होंने किए हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ 15 साल से, तो ठीक है। मगर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला किसी एक की जागीर नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश की जागीर है, देश को उनके सामने झुकना पड़ेगा।